नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, जो आपको पता है कि डेली शाम में 6 से 8 जो हम लोग क्यूज करते हैं गूगल मीट के माध्यम से, वही वीडियो हम आपको भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी जो हम लोग वीडियो करेंगे और क्लास जो करेंगे वो रेलवे समान अध्ययन 1185 सेट का होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए जाते हैं, तो आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जीके के ऑलरेडी अलग अलग वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो भी आप ज़रूर देखा करेंगे। आज के वीडियो में देखते हैं आज का क्या होमवर्क है और उस होमवर्क के अनुसार हम लोग काम करेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी हम इन लोगों से पूछेंगे। देखिए, सब जब हम आपसे बात करने लगते हैं तो लोग बहुत हल्ला करते हैं। हम इन लोगों से क्लास लेते हैं, ठीक है। काय हल्ला कर रहे हैं जी इतना? पेज नंबर बताइए कितना है, बहुत हल्ला करते हैं। पेज नंबर बताएंगे साइंस का? पेज नंबर 40 और 41। 49 ना 40 41। चलिए 40 नंबर में आएंगे पेज नंबर पे। और पहला जो प्रश्न है कि मानव के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 48 से 72 घंटा, यानी कि 2 से 3 दिन। मानव स्पर्म का जो शुक्राणु होता है, मतलब उसकी एज 48 से 72 घंटा। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीबोमियन। पलकों के किनारे जो ग्रंथि पाई जाती है, पलक मतलब आँख के नीचे जो एक ग्रंथि पाया जाता है, उसको मीबोमियन कहते हैं। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रसिका। पीत का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमल्सिफिकेशन। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? संयोजी उत्तक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइंस वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। चलिए, अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय की दीवार से गैस्ट्रीन निकलता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्पेसीज, जॉन रे। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? कार्बन। जीवाणु में रूपांतरण की खोज किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। जीवाणु में रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने किया था। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? प्राकृतिक चयनवाद के द्वारा बताया। चलिए आगे बताएंगे कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है? कुटपाद, यानी कि स्यूडोपोडिया जिसको कहते हैं। आगे बताएंगे कि सांप का जहर है। आप लोग इसी तरह से आंसर करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एक और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करेंगे। क्या बोले? क्या बोले? सांप का जहर प्रोटीन कैसे हो सकता है? एक बार उससे कटवा करके देखिएगा ना, प्रोटीन जैसा फायदा करेगा। कुछ भी ले लीजिएगा तो नहीं होगा। चलिए ठीक है। हम खाने ज्यादा खा लेंगे तो इसका मतलब उस क्षमता से अधिक होता है। हाँ, नहीं, ये ऐसा करेंगे, एक सपेरा है मेरे यहाँ, ठीक है। अरे कोई एक तो बोलिए कि ताकि समझ में आए, सब एक बार बोलिएगा तो कैसे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन काल में। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? कछुआ। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? कछुआ का। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? स्टेनले मिलर ने। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम संश्लेषित किया था स्टेनले मिलर ने। कल पढ़े थे यूरिया। यूरिया को किसने बनाया था? बोहलर ने बनाया था। चलिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व?
ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। बढ़िया प्रश्न, याद रखेंगे। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? विष के अध्ययन से। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, अंडाशय। पक्षियों में जो अंडाशय होता है एक होता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? अमीबा में। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी कि लीवर में स्तनधारी किस में यूरिया बनाएगा? तो यकृत में। मतलब क्वेश्चन आज हम पढ़े हैं कहीं। अरे तो वही होता है। चलिए आगे। क्या किडनी लीवर एक ही ना है? किडनी, अरे यकृत लीवर की बात कर रहे हैं। यकृत लीवर, किडनी तो दूसरा ही है। किडनी तो दूसरा है। हाँ ना वो गलत है, यकृत होगा। किडनी को गुर्दा कहते हैं, लीवर को यकृत कहते हैं। और आपका जो प्रश्न है स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, तो यकृत में बनाते हैं। क्वेश्चन हम आज भी कहीं और पढ़े हैं। चलिए आगे। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में नहीं होता है। स्तनधारी में यूरिया बनता है, तो हम लोग को जो लीवर में किडनी में बनता है सर। हाँ, हम लोग किडनी बनेगा ना सर। हम लोग स्तनधारी है ना सर। जाए दीजिए, आप इसका कंफ्यूजन दूर करवाएंगे बाद में, आपका बाद में अंतिम में बताएंगे। आगे बढ़िए। आगे बताइए। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? किडनी और लीवर क्या बोलते हैं, यकृत एक साथ समझाएंगे कभी। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। रुधिर की नाड़ी दर किस में मापी जाती है? धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रैंकियल धमनी। मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए जो धमनी काम करता है वो ब्रैंकियल धमनी काम करता है। कौन सा? ब्रैंकियल धमनी। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? यकृत। इससे पहले क्वेश्चन देखिए आया सर, यदि मनुष्य के शरीर में भी कार्य करना बंद कर दे। दूसरा, दोनों अलग अलग है। बनने का है और बढ़ने का है। आगे। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? यकृत। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट्स। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। मनुष्य में कशेरुकों की संख्या जल्दी जल्दी बताइए, गारंटी भी करना है। 33 होता है कशेरुक। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले एंजाइम एमाइलेज। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि रक्त दाब का नियंत्रण करता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एस्कीमिया। एस्कीमिया। देखिए ये सब क्वेश्चन उधर पढ़े थे, अभी जीके वो में है। आगे। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। मूत्र का सामान्य घटक क्या होता है? सेल्ब्यूमिन। आगे है कि हाँ नहीं उस सर गलत क्वेश्चन नहीं पढ़े। असामान्य घटक क्या है? मूत्र का सामान्य घटक है सेल्ब्यूमिन। क्या बोले? असामान्य घटक होगा एल्ब्यूमिन। हाँ, सेल्ब्यूमिन। आगे क्वेश्चन में कुछ गलती लिख लेगा जी। सेल्ब्यूमिन ठीक तो बोले। आगे समान घटक। अच्छा। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? पार्थियोजेनेसिस। काटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने में सहायता करता है? थ्रोम्बोसाइट। ब्लड प्लेटलेट जो होता है खून का थक्का बनाने में सहायता करता है।
एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है कहाँ पर? प्रमस्तिष्क सेरिब्रम में। प्रमस्तिष्क किसको कहते हैं? अगला कि पिछला? अगला को। सबसे बड़ा भाग होता है। हाँ। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इमरजेंसी वाला? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन याद रखिएगा, एड्रिनल नहीं। एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रेनलिन हार्मोन है। आगे, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? नियासिन। ठीक है। आगे बताएंगे कि मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अक्सर याद पूछता है, याद रखिएगा। लार ग्रंथि प्रभावित होता है। गोल कृमि यानी कि नीमोटोड से होने वाला रोग? फाइलेरिया। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनेस। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम? ल्यूकीमिया। वर्णांधता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा? हरा। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व? लोहा। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग? जुकाम। ये सब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए पेज नंबर 41। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट। एड्स के विषाणु जो है लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। हाँ। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन का। एमआरआई का पूरा नाम? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। हाँ। चलिए, मूत्र वाला से याद आया जो उनका क्वेश्चन में था। देखिए, अनमोल जी खोज के भी भेजे हैं गूगल करके कि स्तनधारी यकृत लीवर में यूरिया बनाता है। ठीक है, अनमोल जी खोज के भेजे हैं। तो अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। कहाँ पर थे कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। सिरके का रासायनिक नाम? एसेटिक एसिड। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय गैस? रेडॉन। ये वाला क्वेश्चन 3 दिन में डेली आ रहा है, डेली के जो दिखता है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? ब्रेलिंग कहते हैं। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ब्रेलिंग कहलाएगा। 2 दिन पहले हम एगो पक्षी का ब्रेलिंग कर दिए थे। हमारे घरवा में एगो तन्नी गो जो कौन पक्षी आता है, गौरैया। हाँ, गौरैया आके बैठा हुआ था, तो उसको पकड़ लिए, पिंजरा में बंद कर दिए, सुबह उड़ा दिए। छोटा पक्षी जो नहीं होता है, बिहार का राजकीय पक्षी जो। चलिए आगे। गौरैया। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है? कीरेटिन होता है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी? व्हेल। सबसे ज्यादा तेज होता है व्हेल मछली। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। USO4 हाफ H2O। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। इसी को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। अब देखिए, लइकवन सब शांत हो गए जी। अब लइकन के 33% आरक्षण मिल गया लगता है। ऐसे ही थोड़े लइकन यूपीएससी में टॉप 3 में आती है, लइकवन पीछे हो जाता है। यही कारण है, सब शांति से रहते हैं। तो आगे, सामान्य प्रयोग में आने सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। संयुक्त वर्ण वाला पौधा? नारियल। आलू की आंख उपयोगी होता है किसके लिए? कायिक प्रवर्धन के लिए, मतलब फिर से नया बीज उत्पन्न करने के लिए। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा? मैग्नीशियम। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तुलसी को कहा जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या है?
काई कलिका। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस। चलिए देखते हैं आखिरी के 2 लाइन में किसका सबसे ज़्यादा आंसर आता है, लड़का तरफ से कि लड़की तरफ से। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा वो। चलिए रेडी। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़। जड़। ठंड के मौसम में जल के पाइप में के फट जाने से प्रकृति दिखाई पड़ता है क्योंकि पाइप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। लड़का साहब, आत्मसम्मान की बात है, आत्मसम्मान खोना नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करना है। नहीं नहीं, तो वो फिर गलत है। क्वेश्चन पूरा होने के बाद आंसर करना है। आगे। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या 7। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता है। महिला लोग 33% आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि पीछे से बैठल रहा, औरों में से 33 में बाकी में भी फाइट करे के है। फिर भी पास कर जाएगी ना, बैठो रहेगी तो। क्या बोले? फिर भी पास हो जाएगी क्योंकि उसको 40 ही लाना है ना। चलिए निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? घटता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है जबड़ा पेशी। लड़की लोग पीछे चल रही है अभी। उबलते पानी के बजाय वाष्प में से जलना ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन पूरा करने के बाद आंसर करेंगे। कोई लड़की नहीं बोलेंगी, सब सुनेंगे और बोलेंगी। वस्तु लोगों को बोलने तो सुनेंगे हम लोग। इसका मतलब हार मान गई आप लोग। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे? प्लाज्मा से। आगे बताएंगे कि खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है क्या कहलाता है? खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? Fe। विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला। प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? आइजैक न्यूटन। हास्य गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन की आणविक संख्या? 8। टाइफाइड के होने का सूक्ष्मजीव? जीवाणु। एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? विद्युत मोटर। किसी वाहन में पश्च दर्शन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? आवृत्ति। लड़की सब पहले ही हार मान के बैठ गई, चूल्हा चौका जलाने चल गई। आगे। नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में भी पाया जाता है? हाँ, क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मोडियम बीवा एक्स किस रोग का कारण है, लक्षण है? मलेरिया। आवर्त सारणी का आविष्कार किया था? मेंडलीव द्वारा। मूल कण बोसॉन किसके नाम पर रखा गया? सत्येंद्रनाथ बोस। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किससे की अलग किस्में हैं? कार्बन का प्रूफ है। हाँ। ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? -273 डिग्री सेल्सियस। नीला ग्रह कहा जाता है किसको? पृथ्वी को। एक्स किरणों की खोज किसने किया? डब्ल्यू रॉन्टजन। प्रोटॉन का द्रव्यमान है? 1.672 × 10⁻⁻27 kg।
कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? हीरा। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी? ब्लू व्हेल। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि यानी कि बॉम्ब के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। हाँ। और विटामिन के? फिलोक्विनोन। हाँ, चलिए आगे। मानव मूत्र कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय होता है। तो ये हो गया साइंस समाप्त। साइंस में तो ये पेज था ना? सर इधर करंट वाला अच्छा से फोटो नहीं। तो करंट वाला हमारे पास बुक नहीं है, ठीक है। हम पीडीएफ में वो जो एप्लीकेशन वाला है उससे खींच करके स्क्रीनशॉट करके दे देते हैं। तो आप लोग भी एप्लीकेशन का लिंक दिए थे ना जी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड ये हम लोग का भी समाप्त हो गया साइंस का, जो एसपीडी साइंस का कर रहे थे। 2 पेज हम लोग डेली करते हैं तो 20 मिनट में वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग करंट करेंगे, तो करंट का वीडियो हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो अगर आप चाहें तो क्यूज ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली करंट भी कवर होता चलेगा। यानी कि 2 घंटे में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, जीके डिटेल पढ़ते हैं और करंट भी पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा आप लोगों को। तो आप बिल्कुल बेशक ज्वाइन कीजिए हमारे ग्रुप को। आप नंबर जो दिया गया उस पर लिखे फ्री क्यूज, मगर वही लोग मैसेज करेंगे जो सीरियसली डेली क्लास करेंगे। ये नहीं कि ग्रुप मिल रहा है फ्री का, मगनी के चंदन लगे हुआ पंडित जी, ये वाला हाल नहीं करना है, ठीक है। जो लोग सीरियस रहेंगे, जिनके पास टाइम रहेगा, डेली शाम में 6 से 8 वही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मैसेज करेंगे ज्वाइन फ्री क्यूज लिख करके। तो चलिए, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।